नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। संस्कृति के साथ प्रकृति को भी सहज रही है भूपेश बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रकृति के प्रति प्रेम और उसके संरक्षण के महत्व को जन अभियान में बदलने की सोच ने आकार लेना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 40 विभिन्न नदियों के तट पर 46,76,729 पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 4,321 हेक्टेयर रकबा हरितमा से आच्छादित और फल फूल के पौधों से सुरभित हो रहे हैं, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सीएम बघेल ने की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करने वालों को मिलेगा सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को राजधानी के इंदौर में युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने दिल खोलकर अपनी बात रखी और अपने सपनों के छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। वहीं युवाओं की मांग पर सीएम ने ग्रामीण क्षेत्र में दंत चिकित्सकों को 2 साल सेवा देने, छत्तीसगढ़ भाषा के पद निकालने, स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति करने, छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए की पढ़ाई करने वालों के लिए सरकारी नौकरी देने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मुलाकात हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निषाद समाज के साथ गठबंधन पर कहा, बीजेपी सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। कोई समाज छोटा और बड़ा नहीं होता। समाज की उपस्थिति हम सबके लिए उपयोगी है। बीजेपी ने कमजोर सीटों के लिए बनाया विशेष प्लान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद भाजपा प्रदेश संगठन अब नए सिरे से रणनीति बना रहा है। शाह ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में 2 टूक कहा कि चुनाव तो जीत जाएंगे, वो हम पर छोड़ो। पहले नेता कार्यकर्ता मैदान में तो उतरे। देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के निर्देश के बाद भाजपा नेताओं का मानना है कि अगले 2 महीने में प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पीएम मोदी की 5 संभाग में सभा होगी। वहीं चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया की 1 सप्ताह में 2 बैठकें भी तय हो गई हैं। बता दें कि 1 महीने में तीसरी बार अमित शाह रायपुर पहुंचे और चुनावी मंथन किया। छत्तीसगढ़ में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेता सक्रिय होते जा रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सब में चुनाव में दावेदारी की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से टिकट को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं के मिलने और दावेदारी पेश करने के सवाल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, ऐसे में कार्यकर्ता मिलते जुलते रहते हैं, मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। जो कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, वह अपने अपने अनुभवों को बताना चाह रहे हैं। शैलजा ने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड कारोबारी अनवर ढेबर को राहत हाई कोर्ट ने जमानत दी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले के मास्टरमाइंड रायपुर के कारोबारी अनवर ढेबर को लंबे समय बाद बड़ी राहत मिली है। अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की अदालत से उन्हें राहत मिली है। अनवर ढेबर ने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत याचिका लगाई थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने होटल कारोबारी अनवर ढेबर, लिकर कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके एपी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुद्दे पर आक्रामक हुई भाजपा, कहा लाल डायरी में है कांग्रेस का काला कारनामा। मणिपुर में महिला उत्पीड़न को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर के बाद अब भाजपा भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार और भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक हो गई है। राजस्थान के मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की जनता लाल डायरी का सच जानना चाहती है। तो महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ में एक महिला के गोबर खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भिलाई के रहने वाले 6 युवक झारखंड में रहकर ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने झारखंड से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 नग लैपटॉप, 17 मोबाइल, 2 वाईफाई राउटर समेत अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक और बैंक के पासबुक सहित लाखों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को बरामद किया है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी के बाद अब सीबीआई की हो सकती है एंट्री। छत्तीसगढ़ के तथाकथित बहुचर्चित शराब घोटाले में एक आरोपी अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर 3 हफ्ते की जमानत दी गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर को ये राहत दी गई है। अनवर ढेबर ने बीमारी का हवाला देकर हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था। अभी ढेबर शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। ईडी छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। अब छत्तीसगढ़ में भी होगी बेंगलुरु के अर्का पपीते की खेती, किसानों की चमकेगी किस्मत। उद्यानिकी विभाग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में तैयार अर्का किस्म के पपीते की खेती से छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल होंगे। रोग से लड़ने वाली पपीते इस किस्म को उद्यानिकी विभाग जिले की नर्सरियों में तैयार कर रहा है। प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के पपीते की खेती से कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इसलिए उद्यानिकी विभाग का कहना है कि यह किस्म 6 से 8 महीने में तैयार होकर फल देने लगता है। उद्योगों में 1,15,000 को मिलना था रोजगार, सिर्फ 7,000 को मिल पाया। उद्योगों स्थापना के लिए वर्ष 2019 से 2023 तक अलग अलग कंपनियों और समूह से अनुबंध निष्पादित किया गया, लेकिन जिस उम्मीद से उद्योगों के साथ एमओयू किए गए उसके मुकाबले लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टील, सीमेंट, एथेनॉल, फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा क्षेत्र, सोलर आदि सेक्टर में अलग अलग कुल 201 एमओयू के अंतर्गत 192 एमओयू प्रभावशील हैं, जिसमें 1,15,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होना था। मवेशियों की सेहत का ख्याल रखेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार गौपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। मोबाइल वेटरनरी वाहन की मदद से पशुओं की हेल्थ का खास ख्याल रखा जाएगा। सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौपालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में हाट बाजार क्लिनिक योजना की तर्ज पर मवेशियों के इलाज के लिए जल्द ही मोबाइल वेटरनरी वाहन प्रारंभ किए जाएंगे। मणिपुर में हुई अमानवीय कृत्य पर छत्तीसगढ़ में विरोध। मणिपुर में महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मणिपुर की शर्मनाक घटना को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ की सर्व आदिवासी समाज ने आज बस्तर संभाग को बंद करने का आह्वान किया था। सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर बस्तर संभाग के कई जिलों में प्रतिष्ठान स्वतः बंद रहे। व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। फिर छत्तीसगढ़ आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, तैयारियां तेज। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और चुनावी प्रभारी ओम माथुर रायगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। इस कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों से लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। यहां केंद्र सरकार से जुड़ी कुछ परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में कुछ सरकारी योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में औसत से कम बारिश। छत्तीसगढ़ में कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी है। वर्षा ऋतु में जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रदेश के 9 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से 5 बड़े जलाशयों में 50% भी पानी नहीं भर पाया है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 40 मध्यम जलाशयों में 15 से अधिक बांधों में पानी की कमी बनी हुई है। दूसरी तरफ प्रदेश के 12 बड़े जलाशयों में से तांदुला, मिनीमाता, बांगो, दुधावा, खरंग और सिकासर में 70% से अधिक पानी है। जिन बांधों में पानी आधे भी नहीं भर पाए हैं, वहां स्थिति चिंताजनक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।